बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर है। वजह कई है, लेकिन हर बार एक्ट्रेस ने अपने बचाव में यूजर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कभी किसी मूवी के लिए तो कभी किसी स्टेटमेंट के लिए। सोनाक्षी कई बार नेटिजन्स के निशाने पर आ चुकी हैं। इससे पहले भी कई विवादों में सोनाक्षी रह चुकी है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से विवाद है। स्लैम्स फेक न्यूज। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की गुपचुप शादी करने का दावा करने वाली एक फोटो हाल ही में वायरल हुई थी, जिसके बाद कुछ फैंस को जबरदस्त झटका लगा था। कई लोग सोच में पड़ गए कि क्या ये सच तो नहीं, लेकिन तस्वीर वायरल होने के कुछ वक्त बाद ही सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया कि ये तस्वीर साफ तौर पर नकली और बुरी तरह फोटोशॉप थी। नेटिजन्स ने बताया कि तस्वीर साफ तौर पर नकली और बुरी तरह फोटोशॉप थी। अब रिसेंटली सोनाक्षी ने उसी तस्वीर पर अपना रिएक्शन देते हुए एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट किया, जिसने उनकी इस फोटो को शेयर किया था। तस्वीर को बुरी तरह से फेक बताते हुए सोनाक्षी ने इसे सच मानने वालों का मजाक उड़ाया। सोनाक्षी ने कहा, क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि आप असली और मॉर्फ फोटो में फर्क नहीं बता सकते। इसके बाद उन्होंने 3 हंसी वाली इमोजी भी लगाई और ट्रोलर्स की क्लास लगाई। पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक सोनाक्षी को दिल्ली में एक इवेंट के लिए लाखों रुपए दिए गए थे, जहां उन्हें बतौर स्पेशल गेस्ट प्रेजेंट रहना था। हालांकि सोनाक्षी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा था कि सोनाक्षी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। इस पूरे मुद्दे पर सोनाक्षी ने रिएक्ट कर अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ दिनों से बिना किसी सत्यापन के मेरे खिलाफ मीडिया में गैर जमानती वारंट जारी होने की अफवाहें चल रही है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है। ये एक दुष्ट व्यक्ति का काम है जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैं सभी पत्रकारों और समाचार संवाददाताओं से अनुरोध करती हूँ कि इस फर्जी खबर को प्रकाशित न करें, क्योंकि मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने वाला व्यक्ति केवल पब्लिसिटी हासिल करने के लिए ये सब कर रहा है। डीएक्टिवेट्स ट्विटर। एक बार सोनाक्षी सिन्हा ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ने ट्रोलिंग और बुलिंग से परेशान होकर यह कदम उठाया था। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से दूसरे स्टार किड्स के साथ सोनाक्षी सिन्हा को भी खूब ट्रोल किया जा रहा था। लोग उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंटेड एक्टर्स की जगह हथियाने का दोषी ठहरा रहे थे। दरअसल हुआ ये कि तब सोनाक्षी उन लोगों का बचाव कर रही थी जिन पर नेपोटिज्म का आरोप लग रहा था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग सुशांत के निधन से पब्लिसिटी बटोरना चाहते हैं। सोनाक्षी ने अपनी पोस्ट में लिखा था, किसी भी सुअर के साथ रेसलिंग में परेशानी ये है कि आप गंदे हो जाते हैं और इस पर उन्हें मजा आता है। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो किसी के निधन के बहाने भी अपना प्रचार कर रहे हैं। सोनाक्षी ने अपने पोस्ट में किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा कंगना रनौत की तरफ था, ऐसा लोगों का मानना था। तब सोनाक्षी अपने इस मूव के कारण काफी हेडलाइंस में थी। भंगी कंट्रोवर्सी। एक शो में सोनाक्षी सिन्हा ने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही थी। बात इतनी बढ़ गई कि मुरादाबाद के वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले भी फूंके। मामला को बढ़ता देख सोनाक्षी सिन्हा को माफी भी मांगनी पड़ गई थी। दरअसल फिल्म खानदानी शफाक खाना के लिए दिए एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पर सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था, मुझे एयरपोर्ट पर कैजुअल ड्रेसिंग पसंद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं जानबूझकर भंगी बन के चली जाऊंगी। इस स्टेटमेंट के बाद उन्हें खूब टारगेट किया गया, जिसके बाद माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं वाल्मीकि समाज का बहुत सम्मान करती हूँ। समाज और देश के प्रति उनके योगदान का भी सम्मान करती हूँ। अगर कोई मेरे द्वारा प्रयोग किए गए शब्द के कारण आहत हुआ है तो मुझसे अनजाने में गलती हुई है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं इस पर माफी मांगना चाहती हूँ। केबीसी कंट्रोवर्सी। अमिताभ बच्चन का क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 11 अपने एक एपिसोड के कारण काफी विवादों में था। केबीसी 11 का एपिसोड सोनाक्षी सिन्हा की वजह से चर्चा में रहा। दरअसल तब एक एपिसोड में हॉट सीट पर करोड़पति बनने आई थी राजस्थान की बाड़मेर की रूमा देवी, और उनकी मदद के लिए आई थी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा। इस दौरान सोनाक्षी ने कुछ सवालों का जवाब दिया,
लेकिन एक आसान से सवाल पर वो फंस गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमिताभ बच्चन ने शो पर सवाल किया, रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लाए थे। सोनाक्षी सिन्हा इस आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाने के कारण सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो गई थी। इतनी ट्रोल कि हर तरफ उनके मीम्स बनने लगे और लोगों ने उन्हें बुरी तरह इंसल्ट कर दिया। डालिए एक नजर। तो ये थे सोनाक्षी सिन्हा से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज। इन पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।